बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। तो मैं भी आज आपके साथ अपनी ईद की मसरूफ़ियत शेयर करने लगी हूँ। तो जो ईद है, ईद की तैयारी तो मेरी चाँद रात से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं चाँद रात को मैं केक बेक कर लेती हूँ अगले दिन के लिए, ईद के लिए। तो ईद के दिन जो है केक लाज़मी हमारे घर खाया जाता है। तो सब बहुत ही पसंद करते हैं, कोई मेहमान आए तो उनको भी सर्व किया जाता है। तो ये जो मीठी स्वीट डिश है उसका जो स्टार्ट है वो एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। तो मैंने एक पाइनएप्पल केक बनाया है और एक चॉकलेट केक बनाया है। चॉकलेट केक मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो उसके लिए और ये मैंने दोनों केक बेक होने के लिए रख दिए थे। तो जब ये दोनों बेक हो गए तो फिर मैंने इनको ठंडा किया, तो इनको काटा और फिर ये देखें, ये मैं चॉकलेट केक की जो डेकोरेशन है वो कर रही हूँ। तो मैंने इसको डेकोरेट किया चॉकलेट केक को। तो और फिर चॉकलेट केक को डेकोरेट करके मैंने पूरी वीडियो नहीं डाली केक बनाने की। अगर आपको केक बनाने की वीडियो चाहिए तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है उस पर ऑलरेडी से जो है केक बेक करने की बहुत सी रेसिपीज़ हैं। तो ये बस एक मैंने क्विक जो है ना वो बनाई है, वीडियो बनाई है अपनी ईद की मसरूफ़ियत की, तो इसलिए मैंने तमाम रेसिपीज़ नहीं डाली। तो फिर ये चॉकलेट के जो केक है वो अच्छी तरह से डेकोरेट हो गया और ये मैं अब पाइनएप्पल फ्रूट केक जो है ये मैं जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने इसको क्रीम लगाई अच्छी तरह और जो है वो फ्रूट कॉकटेल की जो जूस डाला इसके ऊपर और इसको क्रीम लगाई और फिर इसके ऊपर जो है वो तमाम मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है। तो ये मैंने अब दूसरा पार्ट उसका रख दिया और फिर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से जूस डाला और फिर जो है वो उसको भी क्रीम से कवर कर दिया। तो इस तरह फिर मैंने इसको डेकोरेट कर लिया कि मैं हमेशा ही घर में केक बनाती हूँ। सब जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो मेरे केक को बहुत ही टेस्ट को पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं तारीफ़ सुनती हूँ कि तुम्हारे केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही खुशी होती है आप घर में अगर आप इस तरह जो तैयार करें चीज़ और फिर जब आप सर्व करें और सब उसकी बहुत ही तारीफ़ करें, तो आप यकीन करें सारी जो थकन है वो आपकी दूर हो जाती है तारीफ़ सुनकर। तो ये जो केक है ये भी तो तैयार है। जो ईद का केक है ये मैंने इसके ऊपर पाइनएप्पल लगा दिए हैं। तो फ्रूट आप कोई भी लगा सकते हैं, फ्रूट केक बनाना ये भी बहुत ईज़ी है, सिंपल केक बेक करें और डेकोरेशन अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। तो जी जिसके ऊपर मैंने ईद मुबारक लिखा और ये जो केक है ये बिल्कुल ही रेडी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी बना है केक और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो उसके बाद मैंने फिर बस बहुत ही लेट में रात को तकरीबन 1:30 बज गया मुझे ये सब करते हुए और मैं सो गई। तो फिर अगले दिन जो सुबह सो के उठे, नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सेवइयाँ बनाई जल्दी-जल्दी से। तो सेवइयाँ में मैंने देसी घी थोड़ा-सा डाला, उसमें इलायचियाँ डाली और फिर जो है मैंने सेवइयाँ डाल दी और फिर उनको अच्छी तरह से भून लिया। तो फिर मैंने उसके अंदर बाद में जो है वो मिल्क ऐड कर दिया। तो जब मिल्क डाला तो फिर अच्छी तरह जो है ना वो मिल्क जो थोड़ा थिक हो गया, कुक हो गई सेवइयाँ। तो फिर मैंने उसके अंदर थोड़ी-सी 2-3 टेबलस्पून जो है वो क्रीम की ऐड की, शुगर ऐड की और क्रीम ऐड की। तो फिर वो उसको ढक दिया, कवर कर दिया। तो 10-15 मिनट वो पक गई अच्छी तरह। तो वो बिल्कुल ही जो सेवइयाँ हैं वो बिल्कुल ही रेडी हो गई। तो मैं इसके अंदर ड्राई नट्स नहीं डालती, कुछ भी वो बादाम वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं डालती, ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि बच्चे नहीं खाते और मेरी फैमिली बिल्कुल ही नहीं खाती, वो सादी सेवइयाँ ही पसंद करते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रीमी सी बनती हैं सेवइयाँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो फिर नमाज़ पढ़ कर आए सब, तो फिर मैं सेवइयाँ खाई सब ने, सेवइयाँ मैंने सर्व की, तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी से मैंने जो है वो शामी कबाब रेडी कर लिए। तो क्योंकि सिर्फ़ सेवइयाँ खाई थी सबने और मुझे पता था कि 1-2 घंटे बाद सबने ही खाने को कुछ और माँगना है। तो मैंने जल्दी-जल्दी से जो है वो शामी कबाब रेडी किए। तो सारे मैंने मसाले इसमें डालकर तो इसको मैंने प्रेशर लगा दिया 10 मिनट का। तो जब ये बिल्कुल ही 10 मिनट में दाल और जो कीमा ये बिल्कुल ही गल गया था, तो फिर मैंने उसको हैंड ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो जी जब ये सब कुछ मिक्स हो गया तो फिर मैंने उसको ट्रे में जो डाला और उसको मैंने ठंडा होने के लिए ना रख दिया। तो 30 मिनट के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो जब 30 मिनट के बाद उसकी फिर मैंने जो है ना वो टिक्कियाँ बना ली। तो शेप देकर तो टिक्कियाँ बना ली। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनको फ्राई कर लिया।
तो जो बाकी जो कबाब थे वो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया। तो बस जितनी खानी थी थोड़ी मैंने फ्राई कर ली। तो बस जैसे ही मेरी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हुई हैं तो वो सब ने भूख लगी थी, तो बस सब ने, किसी ने चटनी के साथ खा ली और किसी ने नान के साथ खा ली। तो उसके बाद फिर मैंने भी टिक्कियाँ ही खा ली उसके साथ चटनी के साथ। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, ये शामी कबाब भी बहुत टेस्टी बने थे। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो मटन के राइस बनाने थे खाने के लिए। तो फिर मैंने मटन पुलाव बनाया, वो बहुत ही टेस्टी है, ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था मटन पुलाव। जो है वो बहुत ही अच्छे इसके खिले खिले चावल थे, बहुत ही खुशबूदार बना था। तो खाना मैंने सर्व नहीं किया क्योंकि जिसको भूख थी उसने खा लिया और जिसको नहीं भूख थी उसने नहीं खाया। तो इसी तरह बस जिसका दिल किया उसने प्लेट में डाला और खा लिया। तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि बाहर चलते हैं, कुछ आउटिंग कर कर आते हैं। तो शॉपिंग सेंटर चले गए, थोड़ा सा जो कुछ किसी ने चीज़ें लेनी थी तो वो फिर कुछ सामान लिया और फिर हमने इस तरह स्टोरों पर फिरते रहे। जिस स्टोर से लेना था, 2-3 स्टोरों में हम गए, मुख्तलिफ स्टोरों में। तो बच्चों ने कपड़े शपड़े लिए। तो ये बस ज़्यादातर तो थी वो हमारी विंडो शॉपिंग की थी। तो बस बच्चों ने कुछ कपड़ों की शॉप पर गए तो बच्चों को कुछ शर्ट्स वगैरह पसंद आई तो उन्होंने शर्ट्स वगैरह ख़रीद ली। और ये छोटा बेटा है, उसको जाते ही सबसे पहले बॉक्स पसंद आ गया, तो उसने वो बॉक्स ले लेके पूरी वीडियो में घूम रहा है कि उसने जो है वो अपनी पसंद की चीज़ ले ली है। स्टोरेज बॉक्स था, उसको चाहिए था, उसने ले लिया। तो मैं ऐसे ही बस जो चीज़ अच्छी लग रही थी उसको देख रही थी और बस उसकी थोड़ी सी वीडियो कर ली। तो बस उसके बाद फिर बच्चों ने, हम स्टोर से बाहर निकले हैं तो बाहर आइसक्रीम ट्रक वाला खड़ा था, तो बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम फिर खाई। तो बस आइसक्रीम को एंजॉय किया। तो फिर बस उसके बाद कुछ चॉकलेट्स वगैरह और खाने पीने की स्नैक्स हैं वो चीज़ें ली। तो बस उसके बाद फिर घर आ गए। घर आए हैं तो फिर मुझे तो बहुत ही भूख लग रही थी क्योंकि मैंने राइस भी ट्राई किए थे और बिलीव मी राइस बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो बस मैंने अपना खाना एंजॉय किया और फिर मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया, तो रेस्ट की। तो बस फिर 8 बजे मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम सब ने जो है वो ईद का जो है वो केक खाया, ईद का केक काटा और चाय के साथ चाय का टाइम था, सब ने चाय पी और जो है वो केक खाया। केक बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, बहुत ही यम्मी था। तो फिर मैंने ये हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो इस वजह से फिर वो ना वीडियो जो है वो बना रही थी मैं। तो केक का जो काटना जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो फिर भी मैंने केक काटा और सबको प्लेटों में सर्व किया। तो साथ साथ मैंने वीडियो की। तो केक बहुत ही टेस्टी था, थोड़ा थोड़ा चॉकलेट केक तो एक पीस डाल दिया, एक पीस मैंने उसको जो है वो फ्रूट केक का डाल दिया। तो दोनों ही बहुत मज़ेदार बने थे। तो बस इसी तरह हमारा ईद डे का हमारा एंड हुआ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।